स्वागत है टारगेट एम्स जोधपुर चैनल में। काफ़ी दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं बनाया, कुछ काम आ गया, लेकिन अब से मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि डेली वीडियो आएगा, ओबीजी का भी और एमएसएन का भी। और एक चैलेंज ले रहे हैं हम रोज़ के 100 क्वेश्चंस का, कि रोज़ हम 100 क्वेश्चन अपलोड करेंगे। किसी भी सब्जेक्ट के, कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। 100 क्वेश्चन रोज़ के, एक महीने का तो लेते ही हैं। चलो एक महीने का चैलेंज लेते ही हैं। एक महीने तक मैं 100 क्वेश्चंस चैलेंज के साथ करूँगी। कल से करूँगी। आज 12 बज गई, आज तारीख की। कल सुबह में एक 100 क्वेश्चन, उसके 100 क्वेश्चन एक महीने तक, मतलब आज 8 तारीख है, अगली 8 तारीख तक ये चैलेंज है रोज़ के 100 क्वेश्चंस का। और रेगुलर वीडियो थ्योरी का जो भी होती है वो थ्योरी। और अब हम सब्जेक्ट ये ऑब्स्टिक एंड गायनेकोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, ओबीजी, जो 4th ईयर का सब्जेक्ट है। बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। ऑब्स्टिक एंड गायनेकोलॉजी पढ़ेंगे हमें ना। ऑब्स्टिक का मतलब क्या होता है? ऑब्स्टिक का मतलब होता है इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड प्यूपेरियम इंक्लूडिंग न्यूबॉर्न केयर, रिप्रोडक्टिव एज बट फीमेल प्रेगनेंसी। मतलब कि जो भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, आगे पीछे बाएं दाएं फीमेल के, वो सब हम डील करते हैं ऑब्स्टिक। जैसे कि अगर लेडी प्रेग्नेंट है, उसका चाइल्ड बर्थ होना है और उसका प्यूपेरियन टाइम है, या वो न्यूबॉर्न की केयर हो, या फिर रिप्रोडक्टिव एज हो बट वो प्रेग्नेंट हो, यानी कि वो एंटीनेटल केयर वगैरह, ये सब कुछ किस में आएगी? ऑब्स्टिक में आएगी। और गायनेकोलॉजी में कौन आएगा? इट इज़ इट स्टडी ऑफ हेल्थ ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड टू डिसऑर्डर। इसमें क्या है कि है ना, रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर है रिप्रोडक्टिव एज में या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, जिसमें वो प्रेगनेंसी नहीं है, उसके प्रेगनेंसी वाला ऑब्स्टिक में जाएगा बिना प्रेगनेंसी। जैसे कोई लेडी है, उसके बच्चे सब हो गए हैं, लेकिन उसको है ना, उसके यूट्रस में एक गांठ है जो उसे बहुत, मतलब कि सिस्ट है जो उसको बहुत पेन कर रही है और उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको बाहर निकालना है, वो कौन सी सिस्ट है, ये सब कुछ जो भी उसकी प्रॉब्लम से, ये सब स्टडी की जाती है गायनेकोलॉजी में। ठीक है। ऑल एज चाइल्ड और फीमेल्स होती है, उनकी स्टडी करना, उन पे रिसर्च करना, या उनका कुछ भी रिलेटेड क्या होता है? गायनेकोलॉजी। फिर है रिप्रोडक्टिव एज, क्या होती है? 15 से लेके 45 साल, याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है। 15 से लेके 45 साल, क्योंकि इस टाइम में जो फीमेल होती है उससे ओवम रिलीज़ होता है। ठीक है ना। 15 से 45 साल की जो फीमेल होती है उसमें ओवम रिलीज़ होता है, उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एज। 15 से 45 ईयर ऑफ एज में जो फीमेल होती है उसमें ओवम रिलीज़ होता है। ठीक है ना। और यही रिप्रोडक्टिव एज कहला जाती है। जैसे अभी कल ईएसआई एग्ज़ाम था, ईएसआई का, तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन आए थे, थोड़ा से लेंथी पेपर था, पर ठीक था। यही लेवल है नर्सिंग का, अगर पढ़े तो उसके लिए तो है ना, उसके अंदर मतलब ओबीजी के काफ़ी क्वेश्चन थे, 15-20 क्वेश्चन तो थे ही थे। तो हमें ओबीजी बहुत ध्यान से पढ़नी चाहिए। और फादर ऑफ द ओबीजी तो जेम्स, शॉर्ट में याद रख सकते हो, जेम्स, GMS, जेम्स मैरियस सिम्स, जेम मैरियन सिम्स, ये नाम है पूरा, जेम्स मैरियन सिम्स। ठीक है। फिर है मिडवाइफरी का मतलब क्या होता है? मिड यानी कि विथ, वाइफरी यानी कि
वुमेन, यानी कि मिडवाइफरी का मतलब हो गया इट इज़ ए हेल्थ साइंस एंड हेल्थ प्रोफेशनल इन विच डील्स प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है, इसमें डील की जाती है जो लेडी प्रेग्नेंट होती है उससे। चाइल्ड बर्थ, प्रिपेरियम, क्या क्या डील होते हैं, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, प्रिपेरियम एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके बारे में फॉर ऑफ वुमेन थ्रू देयर लिव्स। एंथ्रोलॉजी, इसमें क्या क्या था मिडवाइफरी में, देखो हर चीज़ इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं 2-3 बार भी बता दूँगी। देखो मिडवाइफरी आए कभी तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इसके अंदर जितना भी हेल्थ प्रोफेशन से रिलेटेड प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, प्यूपेरियम, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ फॉर वुमेन्स, इन सब के लिए जो भी स्टडी की जाती है थ्रू आउट देयर लिव्स तो उसको मिडवाइफरी बोलते हैं। और फिर है एंथ्रोलॉजी का मतलब होता है जो मेल रिप्रोडक्टिव की स्टडी की जाती है, उसके सिस्टम से रिलेटेड, डिसऑर्डर से रिलेटेड, उसको हम बोलते हैं एंथ्रोलॉजी। ये सिंपल सा क्वेश्चन अगर कभी आ जाए तो कि व्हाट इज़ द एंथ्रोलॉजी, तो आपको याद रखना है जो भी मेल के रिलेटिव सिस्टम और डिजीज़ है उसकी स्टडी करना एंथ्रोलॉजी कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे गायनेकोलॉजी और एंथ्रोलॉजी में डिफरेंस। गायनेकोलॉजी का मतलब होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव और एंथ्रोलॉजी का मतलब होता है मेल रिप्रोडक्टिव, ठीक है। और दोनों के सिस्टम हो गए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और जो गायनेकोलॉजी होती है उसमें क्या होता है, ओवम होता है, जो फीमेल होती है उसके अंदर ओवम होता है, और जो मेल होता है जो एंथ्रोलॉजी हमें स्टडी करती है उसमें क्या होता है, स्पर्म होता है। और जो ओवम होता है उसको हम बोलते हैं गैमेट्स। क्या बोलते हैं, गैमेट्स। क्या बोलेंगे, ग्रैमेट्स। गैमेट्स क्या होगा, गैमेट्स होती है ओवरी। गैमेट्स किसको बोलेंगे, ये शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है, GAMAETE, गैमेट्स। गैमेट्स का मतलब होता है ओवरी। और मेल में क्या होते हैं, मेल में भी गैमेट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, टेस्टिस। क्या होते हैं, टेस्टिस। फीमेल में जो वो तो थे गैमेट, गैमेट थे, फिर क्या मेल में गोनेड अलग होते हैं, जो सेक्स ग्लैंड होती है फीमेल में उसको बोलते हैं, ठीक है। और जो मेल में सेक्स ग्लैंड होती है मेल गोनेड्स द्वारा होती है। लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या होती है, फीमेल के अंदर लिखाया गया है गायनेकोलॉजी में, तो वो होता है ओवम। क्या होता है, ओवम। लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन है, ओवम। और न्यूरॉन इज़ मेल लार्जेस्ट सेल, और जो न्यूरॉन होती है ना वो मेल में क्या होती है, लार्जेस्ट सेल होती है। लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी ओवम, और न्यूरॉन इन मेल लार्जेस्ट सेल, न्यूरॉन इन मेल लार्जेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन होता है, स्पर्म। और फीमेल स्मॉलेस्ट सेल क्या होती है फीमेल में, प्लेटलेट। ये क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं लेकिन क्या पता थोड़ा सा कभी हल्के में डाल दे, जैसे अभी सही एग्ज़ाम आया तो 150 क्वेश्चन थे तो इसमें कुछ इजी क्वेश्चन भी थे जो डाल देते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभार आ भी जाते हैं जो 1-2 नंबर देख के जाते हैं हमको। तो स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी मेल में पूछे एंथ्रोलॉजी में तो क्या होगा, स्पर्म। और अगर फीमेल में पूछे स्मॉलेस्ट सेल तो क्या होगा, प्लेटलेट्स। और लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी ओवम। और न्यूरॉन सेल इन न्यूरॉन इन मेल लार्जेस्ट सेल कौन होगा, न्यूरॉन जो होती है वो मेल में क्या है, लार्जेस्ट सेल।
अगर कोई बोले कि भाई लार्जेस्ट सेल बताओ मेन में, तो हम लिखेंगे न्यूरॉन। फीमेल में बताओ तो ओवम, और ह्यूमन बॉडी में बताओ तो भी ओवम, और स्पेशली मेन का पूछे तो न्यूरॉन, फिर स्मॉलेस्ट पूछे दोनों का बोल गए तो स्मॉलेस्ट जो मेन है उसमें तो स्पर्म, और जो फीमेल है उसमें प्लेटलेट। फिर जो फीमेल है गायनिकोलॉजी वो क्या कहलाता है, ऑन ऊजेनेसिस, उसको क्या बोलेंगे हम, ऊजेनेसिस। ऊजेनेसिस ही होगा। फॉर्मेशन ऑफ ओवम को बोलते हैं ऊजेनेसिस। 6 से 8 डे पे होता है। और फिर क्या है, और लाइफ स्पैन कितना होता है ओवम का, तो 12 से 24। अब मेल में क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ स्पर्मे स्पर्मेटो स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ 61 डेज। लाइफ स्पैन ऑफ ओवम कितनी होती है, 48 से 24 आवर। 48 से 72 हावर होती है किसकी, स्पर्म की लाइफ स्पान, यानी कि स्पर्म कितना ज़िंदा रह सकता है, तो 48 से 72 हावर तक वो यूट्राइन कैविटी में अंदर जाके ज़िंदा रह सकता है। और जो ओवम है वो 12 से 24 घंटे। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है जो लगभग पूछे ही जाते हैं, याद करने के होते हैं। रिप्रोडक्टिव हार्मोन ऑफ फीमेल सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है, वो है एस्ट्रोजन। और रिप्रोडक्टिव हार्मोन सबसे ज़्यादा मेल में क्या है, टेस्टोस्टेरोन। अब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये हमने जो अभी दी है उसके ऊपर से सारी जानकारी ले ली। ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। एक बार भी वीडियो देखोगे तो आपको ये सब चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होगा, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन और एक्सेसरी ऑर्गन। इन सब के में आपके पास फ़ोटो मेरे पास अभी नहीं है, जब भी आएगी मैं आपको बता दूँगी, है ना। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन और एक्सेसरी ऑर्गन। देखो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन में क्या क्या है, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लाइबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिबुल्स और पेरिनियम। ये सब कुछ है एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। मैं इन सबको एक पिक्चर से साथ अच्छे से बताऊंगी, लेकिन वो उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन में वजाइना, यूट्रस, फॉलोपियन ट्यूब और ओवेरी। याद रखना इंटरनल ऑर्गन, जो वजाइना है वो इंटरनल ऑर्गन है, एक्सटर्नल नहीं है। और यूट्रस तो है, फॉलोपियन ट्यूब है, और इन तीनों में तो कन्फ्यूज़न नहीं होगी। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसमें होती है ना। तो ये क्या है, इंटरनल ही है, एक्सटर्नल नहीं है, याद रखना। और एक्सेसरी तो ब्रेस्ट ग्लैंड है, और जो बाकी सब बचे वो एक्सटर्नल हो जाएंगे। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन आल्सो कैनो एज वल्वा और प्यूपेरियम। जो वल्वा और प्यूडेनियम है, ये प्यूपेरियम भी बोल सकते हैं, वो क्या है, एक्स्ट्रा जेनाइटल ऑर्गन है। फिर है मोन्स प्यूबिस, आल्सो कैनो एज मोन्स वेनिरियस। इट composed finely red of subcutaneous used tissue lining in few of symphysis pubis. In adult female it covered by hair एक सेकेंड, ये दिख नहीं रहा है ना, नोट्स में देखती हूँ, इसमें दिख नहीं रहा है सही से।
हाँ, वो क्या है कि लाइट नहीं थी। देखो मोस प्यूबिस सबसे पहले, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, मोन्स वेनेरिस बोल सकते हो। इसको क्या बोल सकते हैं, मोन्स वेनेरिस। एक इसका नाम हो गया मोन्स प्यूबिस और एक नाम हो गया मोन्स वेनिस, याद रखने के लिए। इट कंपोज फैटी पैड ऑफ, फैटी टिश्यू होते हैं ना, उसके बना हुआ था, फैटी टिश्यू का या फैटी पैड्स का बना होता है। उसमें क्या होता है, सब क्यूटेनियस यूज टिश्यू। और इसके अंदर जो मोन्स प्यूबिस होते हैं, इसकी क्वेश्चन क्या क्या हो गया, एक तो इसको मोन्स वेनिरिस बोलते हैं और ये फैटी पैड्स का बना होता है और इसमें सब क्यूटेनियस टिश्यू होते हैं। लाइनिंग इन फ्रंट ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस इन अडल्ट फीमेल, इट कवर बाई हेयर एंड इंस्टियन पैटर्न, इंस्टीसियन पैटर्न और कवर रहता है ये बाल, मतलब इसके अंदर हेयर प्रेजेंट होते हैं। फिर है लेबिया ये था मोन्स प्यूबिस, अब है लेबिया मेजोरा। ये क्या होता है, इसको आउटर लिप बोलते हैं। ये थिक होता है, थिक एलिवेट फोल्ड होते हैं। इसमें भी सब क्यूटेनियस टिश्यू होते हैं, बहुत साइड में होते हैं, मतलब दोनों साइड में होते हैं इसमें। और इट फ्रॉम्स posterior, that is called posterior compressive, posterior compressive. Contains sebaceous gland, sweat gland and hair. Inner surface hairless, inner surface hairless होती है, मतलब इनर सरफेस पे नहीं होते हैं, बाल होते हैं लेबिया मेजोरा पे। और लेबिया माइनोरा में क्या है, इनर लिप है, थिन एलिवेटेड फोल्ड ऑफ स्किन लाइनिंग, और जस्ट इनसाइड लेबिया मेजोरा इट कनेक्ट सेबेसियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड एंड हेयर आर एब्सेंट। इसमें क्या होता है, सेबेसियस ग्लैंड होती है और स्वेट ग्लैंड भी होती है और हेयर आर एब्सेंट होते हैं। इट कवर एंटीरियल क्लाइटोरिस सुपरफिशियली मतलब कि ऊपर की साइड में, बाई पिपेयर्स एंड इंफीरियरली। देखो क्लाइटोरिस और पिपेयर्स होता है और इंफीरियरली क्या होता है, इसमें फेरिनियम होता है। क्या होता है, फेरिनियम। ये सब कुछ सब समझ में और याद थोड़े बहुत होने ही चाहिए। फिर नेक्स्ट लेबिया मेजोरा माइनोरा। अब क्या होगा, क्लाइटोरिस जो कि ऊपर होता है लेबिया माइनोरा की, ठीक है। इट इज़ इनलार्ज स्ट्रक्चर इन फीमेल, इनलार्ज स्ट्रक्चर होती है फीमेल की। लेंथ 1.5 सेंटीमीटर होती है। इट इज़ मोर ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल एरियोज, ये सेक्सुअल एरियोज में भी हेल्प करता है, मतलब सेक्सुअल जो क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डिज़ायर, सेक्सुअल जो इंटरेस्ट होता है वो सब क्लाइटोरिस से होता है, ऐसा मतलब साइंटिफिक है। फिर हम पढ़ेंगे इट कंटेन्स, इसमें क्या क्या होता है, वन बॉडी, इट कंटेन्स वन बॉडी वन ग्लैंड टू क्योरे, यानी कि देखो ये डायग्राम बना हुआ है ना, ऊपर तो क्या है बॉडी, फिर क्या है ग्लैंड्स, क्योरेस ऐसे बनाया है। फिर है वेस्टिब्यूल्स, क्या होती है, इट इज़ ए ट्रेंगुलर शेप, ये किसकी शेप की होती है, ट्रेंगुलर शेप की होती है। इट इज़ ब्राउंडेड बाई, नहीं, इट इज़ ब्राउंडेड
ब्रॉडर बाई एंटीरियल, एंटीरियल में क्या होता है क्लाइटोरिस, पोस्टीरियरली फोर्सेट और लेटरली क्या होता है लेबिया माइनोरा। फिर है ओपनिंग्स ऑफ वेस्टिब्यूल्स, तो यूरिथ्रल ओपनिंग कितनी होती है एक, वजाइनल ओपनिंग कितनी होगी एक, वजाइनल ओपनिंग को हम बोल सकते हैं ओस्टियम ओरिफिस इंफीरियस, और बार्थोनियन ग्लैंड ओपनिंग कितनी होती है दो, सीबेसियस ग्लैंड ओपनिंग दो, दिस ओपनिंग ओपियोस इनटू वेस्टिब्यूल्स, वजाइनल ओपनिंग पर partially covered by semi-permeable membrane, जो मतलब वजाइना के अंदर एक पतली सी कवरिंग से कवर होती है, उसको हम हाइमन बोलते हैं। हाइमन, absent of hymen is sexually active female and after sexual act highly active performance in एक्टिवली फीमेल, मतलब कि अब्सेंस होता है जो फीमेल हाईली सेक्सुअली होती है या जिसका इंटरकोर्स हो गया हो या पहले से ही वो मतलब स्विमिंग वगैरह ज़्यादा करती हो, जो गेम वगैरह है उनमें ज़्यादा पार्टिसिपेशन करती हो, शादी से पहले भी उसका हाइमन अब्सेंट हो सकता है और शादी के बाद भी ना हो। मतलब हाइमन ऐसे एक पतली सी झिल्ली होती है जो मतलब वजाइना से ब्लीडिंग होती है पर वो नेचुरली टूट जाती है। कभी कभी ये हाइमन की झिल्ली बहुत ज़्यादा मजबूत हो तो जो वजाइना का ब्लड है वो बाहर नहीं आ पाता है, तो एक क्या करते हैं हम एक छोटा सा कट लगाते हैं, ऑपरेशन करके उसको झिल्ली को हटाते हैं ताकि ब्लीडिंग बाहर आ सके मेंस्ट्रुअल साइकिल की। इफ वजाइनल ब्लीडिंग कम्प्लीटली कवर हाइमन, जैसे कि लिखा हुआ अगर कम्प्लीटली वो कवर कर ले हाइमन, जहाँ पतली सी झिल्ली होनी चाहिए अगर वो ज़्यादा मोटी हो जाए तो क्या होगा इम्परफॉर्मेंस हाइमन, जिसको हम क्या कर सकते हैं इम्परफॉर्मेशन, जो कि खुद परफॉर्मेंस नहीं हो सकता है, तो हम क्या करेंगे उसमें जिसमें क्या हो जाएगा इरिटोम मेनोरेजिया, मतलब कि उसमें पीरियड नहीं आएंगे, हिडन मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, मतलब बाहर पीरियड नहीं आएंगे, अंदर आएंगे लेकिन बाहर नहीं दिखेंगे, हिडन मेंस्ट्रुअल, जिसको हम क्या बोल सकते हैं इरिटो मेनोरेजिया, हिडन मेंस्ट्रुअल साइकिल, अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी। ठीक है, फिर है बार्थोनियन ग्लैंड। बार्थोलियन ग्लैंड कितनी होती है, ये ना पी साइज ग्लैंड होती है, पी साइज ग्लैंड प्रेजेंट होती है इन वजाइना सुपरफिशियली पेरिनियम पाउस बोथ साइड, जो पी शेप की होती है याद रखना और प्रेजेंट रहती है वजाइना की दोनों साइड में रहती है और सुपरफिशियली पेरिनियल पाउस के अंदर होती है और बोथ साइड में रहती है, मतलब बाहर नहीं दिखती है अंदर होती है, सुपरफिशियली पेरिनियम पाउस के अंदर होती है। इट सीक्रेट एल्केलाइन म्यूकस विच हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ वजाइना, ये क्या करती है वजाइना को लुब्रिकेशन करने में हेल्प करती है। बार्थोलियन ग्लैंड ओपनिंग इनटू वेस्टिब्यूल्स, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। जो बार्थोलियन ग्लैंड होती है ना उसकी ओपनिंग क्या होती है वेस्टिब्यूल्स में होती है, किसके अंदर होती है वेस्टिब्यूल्स में, ये याद रखना वेस्टिब्यूल्स किसकी बार्थोलियन की ग्लैंड की जो ओपनिंग का होती है वेस्टिब्यूल्स में। इफ़ इन्फेक्शन पस फॉर्मेशन इन बार्थोलियन ग्लैंड, अगर जो बार्थोलियन ग्लैंड है उसमें पस का फॉर्मेशन हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे
पार्थोलिटियस। क्या बोलेंगे? पार्थोलिटियस। क्या बोलेंगे? पार्थोलिटियस। पार्थोलिनियटस। क्या बोलेंगे? बार्थोलिनिटस। अब ये नाम याद ही रखना पड़ेगा, बार्थोलिनिटस। इसका और क्या बोल सकते हैं? मार्स्यूपिलिनेशन। आप अपना मतलब कि आप अपने हिसाब से बोल सकते हो, ठीक है ना। ट्रीटमेंट क्या करेंगे ऑफ बार्थिनोलिनिटिस का? क्या करेंगे? मार्सुपिलाइजेशन करेंगे, ठीक है। इंसिजन एंड ड्रेनेज। इंसिजन करेंगे, सबसे पहले चीरा लगाएंगे वहाँ, फिर उसको ड्रेनेज करेंगे, ठीक है। फिर है बार्थोलिन सिस्ट। सिस्ट का मतलब क्या होता है? इट इज़ ए मोस्ट कॉमन सिस्ट इन वल्वा। बार्थोलिन सिस्ट का मतलब होता है गांठ का बन जाना, किसके अंदर? वल्वा के अंदर। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ बार्थोलिन सिस्ट ई कोलाई गैनोनिया। इट इज़ ए लार्जेस्ट वेस्टिब्यूल्स ग्लैंड। स्केनस ग्लैंड किसको बोलेंगे अब हम? स्केनस ग्लैंड। लाइनिंग इन इनर टू urinary opening both side. urethra opening both side. lining in near to, मतलब जो यूरेथ्रा होती है ना, अपनी यूरेथ्रा उसके दोनों साइड में होती है स्किन्स ग्लैंड। इट आल्सो कैन सिक्रेटेड एल्केलाइन म्यूकस। लीज सिमिलर वेस्टिबुलर ग्लैंड। ये मतलब लीज सिमिलेस्ट होती है किसके? वेस्टिब्यूल्स ग्लैंड के। लार्जेस्ट पेरायूरेथ्रल ग्लैंड। लार्जेस्ट कौन होती है? पेरायूरेथ्रल ग्लैंड। पेरिनियम। स्पेस बिटवीन वजाइना एंड एनस। स्पेस बिटवीन वजाइना एंड एनस। एनाटॉमिकली पेरिनियम और ऑब्स्टिकल पेरिनियम। फिर है हीमोलाइसिस। कलेक्शंस। अब हम पढ़ेंगे हीमोग्लोबिस और एनाग्लोबिस। ये हम पढ़ेंगे। सेम कैसे होते हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही सही है, ज़्यादा हो जाएगा वरना इस वीडियो में। अब हम क्या पढ़ेंगे? एक सेकेंड।